दोस्तों, कई स्टेट ने धरना प्रदर्शन पर कुछ टाइम के लिए रोक लगा दिया है। भर्ती के एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि कोविड-19 का टाइम चल रहा। लेकिन चुनावी रैलियां हो रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, इनसे कोविड-19 नहीं फैल रहा है। इसी के कारण तो संडे के दिन एक रिकॉर्ड बन गया है। 1 लाख केस आए हैं संडे के दिन। और इसी के दौरान जो रसियन वैक्सीन है, जिसको कहा जाता है, नाम दिया गया है स्पुतनिक 5, 10 दिन के अंदर इसको जो है इमरजेंसी यूज़ के लिए इंडिया ने अनुमति दे दी है। दूसरी खबर है छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले से। उस एनकाउंटर में जो कल हम न्यूज़ पढ़े थे, उसमें जो डेथ की संख्या है वो 22 हो गई है। इसी के चक्कर में शाह और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, रैली करने के लिए असम गए हुए थे, उन्होंने अपनी कैंपेन को रद्द कर दिया है और वो रिटर्न आ गए हैं। छत्तीसगढ़ का मैप देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ किन किन स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है अपनी। तो पूर्वी की तरफ इसकी बाउंड्री है उड़ीसा के साथ में। नीचे तरफ ये शेयर करता है आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से। इसके बाद पश्चिम की तरफ देखें तो महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से। ऊपर हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश हो गया और ये झारखंड हो गया। कुल मिला के 3, 3, 6 और 7 स्टेट के साथ में छत्तीसगढ़ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब हम छत्तीसगढ़ में ही देखेंगे सुकमा कहाँ पर है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सुकमा सबसे नीचे में पड़ता है, एकदम नीचे में, साउथ में छत्तीसगढ़ के सुकमा पड़ता है। और यदि हम पार्टिकुलर सुकमा की बात करें तो सुकमा से क्या क्या लगा हुआ है। कोंडागांव लगा हुआ है, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ है और इससे बीजापुर लगा हुआ है। स्पोर्ट्स वाले पेज से MC मैरी कॉम को एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है स्पोर्ट स्टार ऑफ द डिकेड अवार्ड। ठीक है। दूसरी जो न्यूज़ है पेज नंबर 10 में, जिसे हम देखेंगे, जो बॉलीवुड एक्टर थी शशिकला, उनकी डेथ हो गई है जिनकी एज 88 साल थी। अगली न्यूज़ जो है इलेक्शन कमीशन से है। इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी की जो कंप्लेंट थी उसको रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि नंदीग्राम बूथ में बहुत बड़ी धांधली हुई है, इसके खिलाफ जांच की जाए। तो चुनाव आयोग ने जब वहाँ के CCTV फुटेज देखे तो ऐसी कोई बात समझ में नहीं आई है, इसलिए उनकी जो कंप्लेंट है उसको कैंसिल कर दिया है और कहा है पोलिंग बूथ में आपका जो आचरण है वो भी हमारी स्कैनिंग में है, हमारी नज़र में है, हम आपको वार्न किए देते हैं। इसके बाद अगली खबर जो है राफेल जेट से है, तो इसको भी हम देख लेंगे क्या खबर है। इस न्यूज़ में बताया गया है कि another batch of राफेल जेट्स टू फ्लाई इन बाई मिड में। एक और बैच जो है राफेल का आने वाला है, हम फ्रांस से ख़रीदने वाले हैं। ठीक है। 8 से 9 राफेल हम ख़रीदेंगे और टोटल अभी यदि हम बात करें तो 14 राफेल फाइटर्स IAF के पास हैं, इंडियन एयरफोर्स के पास में हैं। और ये जो सेकंड खेप है इसमें हम 8 से 9 जेटों को मंगवा रहे हैं। अभी हमारे पास टोटल 14 जेट हैं और ये जो सेकंड खेप आएगी इसको हम ऑपरेशन में लाएंगे हसीमारा से। ये जगह है वेस्ट बंगाल और ये जो काम है इस मंथ के बाद होने वाला है। अब आगे बात बताई जाती है कि इस खरीदी का जो एग्रीमेंट है 2016 में हुआ था। बताया गया है कि
5 बैच रहेगा ये राफेल्स का, और टोटल 36 कॉन्ट्रैक्टेड हुए थे फ्रांस से ख़रीदने की। और यदि इसकी कीमत की बात करें तो 7.87 बिलियन। और इसमें ये जो सिंबल यूज़ में लाया गया है ना, ये यूरो है। इसको हमें ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पर पैसा बताया गया है वो यूरो में है, 7.87 यूरो बिलियन। और इसमें आगे ये कहा गया है कि पहली बैच जब आई थी 5 जेट्स की, तो उनको हमने कहाँ पर स्थापित कर दिया है, कहाँ भेज दिया है? 17 नंबर गोल्डन एरोज IAF के स्क्वाड्रन, मतलब होता है जेट्स का एक ग्रुप जो रहता है ना, उसको स्क्वाड्रन कहा जाता है, अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर, ये यहाँ पर। और ये जो है ना ट्रेनर हैं। फिर वही पिछली बार की बात बताई जा रही है कि जब पहला बैच आया था फ्रांस से, तो वो कहाँ कहाँ से आया, कहाँ उसने हॉल्ट किया, तो यूनाइटेड अरब अमीरात में उसने हॉल्ट किया था, ठीक है। और ये जो पहली खेप आई थी जुलाई 2020 में आई थी। और इसमें ये बताया गया है जब UAE से इंडिया आ रहे थे तो उनका साथ किसने दिया था? इंडियन एयरफोर्स के मिड ईयर्स इस रिफ्यूलर्स ने। राफेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। ये राफेल बनाने वाली कंपनी का नाम यहाँ पर बताया गया है, डसाल्ट राफेल्स, ठीक है। और ये फ्रेंच की है, मतलब फ्रांस की है। और इंजन की बात करें तो ये ट्विन इंजन में काम करता है। और इसकी टॉप स्पीड बताई गई है 1389 किलोमीटर। रेंज बताया गया है 3700 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और इसका वेट बताया गया है 9979 किलो। और इसकी लेंथ है 15 मीटर। इसके बाद इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि जो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जिनको कहा गया था कि आप कोविड-19 के चलते लोगों का जो लोन है उसको वेव कर दीजिए, ठीक है। तो इन्होंने वेव तो किया था, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट को माफ़ नहीं किया था उस टाइम के लिए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप उस जो इंटरेस्ट आप लिए हो उस टाइम में उसको आप वापस करिए, ऐसा उनका कहना है। तो इसी के चलते PSU बैंक को लगभग 2000 करोड़ रुपए की चपत लगने वाली है। इसके बाद फ्रंट पेज से ही दिल्ली सरकार का ये कहना है कि केंद्र सरकार ने उनकी पावर को कम कर दी है, क्योंकि हम फार्मर का सपोर्ट कर रहे थे इसी के चक्कर में। केंद्र सरकार एक नया कानून लेके आई है जिसमें वहाँ के जो LG हैं, उपराज्यपाल हैं, उनको ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। और उसमें ये कहा गया है कि सरकार का मतलब वो सरकार नहीं जिनको लोगों ने चुना है, मतलब केजरीवाल सरकार नहीं होगा। सरकार का मतलब रहेगा LG से। और LG जो है किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा। तो कुल मिला के केंद्र सरकार LG के माध्यम से दिल्ली में अपनी शासन करना चाहती है, इस नए कानून में ऐसा कहा गया है। इसके बाद वाले पेज में कोई ख़ास खबरें नहीं हैं। कल की न्यूज़ में जो दिखाया गया था ना, किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर जो अटैक हुआ था, उसी के विरोध में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद वाले पेज में देख लेते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट। इसके बाद वाले पेज में भी दोस्तों कोई ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं हैं। इसमें एक इमेज दिखाई गई है जिसमें ये पता चलता है कि हमारे पास कितना बड़ा अनाज का भंडार है, इसके बावजूद
हमारे देश में भूखमरी की समस्या है, इसके बाद भी लोग भूखे पेट सोते हैं। इसके बाद वाले पेज में हम देखते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट से एक न्यूज़ आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो एम्प्लॉयर है वो रिजेक्ट कर सकता है ऐसे कैंडिडेट को जिसको जो सीरियस क्राइम रहते हैं ना उसमें बरी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि आपको कोई डाउट है बेनिफिट के मामले में और आप ऐसे कैंडिडेट को अनसुटेबल फील कर रहे हो, ठीक है, किस मामले में, यदि उसने पिछले कोई क्राइम किया है, कैसा क्राइम, सीरियस क्राइम, और उसको जमानत मिल गई है, छूट मिल गई है, तो आप देख लो क्या करना चाहते हो। यदि आपको कोई डाउट है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। इसके बाद वाली न्यूज़ शशिकला से है। उनकी डेथ हो गई है, वो 88 वर्ष की थी, ठीक है। इसमें बताया गया है 1960 से 1970 के दशक में उन्होंने जो फिल्म करी थी उनका नाम बताया गया है, आरती है, गुमराह है, छोटे सरकार, ठीक है। उनकी डेथ हो गई है संडे के दिन। इनके बचपन में ये कहा जाता है कि इन्होंने 5 साल की एज से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। जब उनके पिताजी बैंकरप्ट हुए तो वो मुंबई आ गई और वो और उनकी फैमिली मूवी में काम करने के लिए वर्क खोजने लगी। इसके बाद जब उनकी उम्र 20 साल की होती है तो उनकी शादी होती है प्रकाश सहगल के साथ में। और ये जो प्रकाश सहगल हैं वो KL सहगल फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी 2 लड़की हुई थी और बाद में उनकी एक लड़की जो है मर जाती है कैंसर के कारण। इसके बाद यदि हम उनके करियर की बात करें तो उनकी फर्स्ट बिग स्क्रीन में जो प्रदर्शन है 1945 की मूवी आई थी जीनत, उसमें दिखा। ये जो जीनत मूवी थी इसका डायरेक्शन किया था शौकत हुसैन रिजवी, जो कि हस्बैंड थे नूर जहाँ के, एक लीजेंडरी एक्टर थी। शशिकला ने अपने कैरियर में 100 से ज़्यादा फिल्में करी थी। अगली न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं रमन्ना। इनका कहना है कि गरीबों को उनके अधिकार के बारे में बताओ, संविधान ने उनको क्या क्या अधिकार दिए हैं ताकि उनका कोई शोषण ना कर सके। गरीब जो होते हैं, उस सरकार हो चाहे कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स हो, इनके द्वारा उनके अधिकारों को बहुत ही ज़्यादा उल्लंघन किया जाता है। जस्टिस रमन्ना जो हैं 48वें चीफ जस्टिस अपॉइंटेड हुए हैं। इसके अभी तक जो थे हमारे ऐसे बोबड़े थे और उसके पहले थे रंजन गोगोई। अब इनका ये कहना है कि उनको अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा, गरीबों को अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा, तभी जो है उनको उनके अधिकार मिल सकते हैं, चाहे वो किसी भी मामले में हो, शिक्षा के मामले हो, सुरक्षा के मामले में हो, सब तरह से। यही बात ये अपने जूनियरों को बता रहे हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप केस लड़ते हैं। जब आप केस लड़ते हैं किसी क्लाइंट का तो आपको केवल कोर्ट का ध्यान नहीं रखना है, अपनी ड्यूटी का ध्यान नहीं रखना है, आपको सोसाइटी का और लॉ का भी ध्यान रखना है जब भी आप किसी का केस लड़ते हैं। फॉरेन वाले पेज से हम देखते हैं न्यूज़, तो पहली न्यूज़ है नासा से। नासा ने एक हेलीकॉप्टर है उसको मंगल की सरफेस पर ड्रॉप कर दिया है। ये इसकी पहली फ्लाइट है। 18 फरवरी को परसेवरेंस रोवर मंगल की सरफेस पर उतारा गया। अब इसी रोवर के एकदम फ्रंट में रख दिए थे इस अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट को, जो कि अब ज़मीन में उतारा जा चुका है।
और आगे यहाँ पर टोटल यात्रा बताई गई है कि 471 मिलियन किलोमीटर की ये इनकी जर्नी रही थी। फॉरेन वाले पेज से ही अगली न्यूज़ है जॉर्डन से। जॉर्डन के जो प्रिंस हैं हमजा, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया और रीज़न ये बताया जा रहा है कि ये सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, सरकार को गिराना चाहते हैं, विदेशियों के संपर्क में आकर, विदेशियों को साथ में देते हुए। इससे क्या है, सिक्योरिटी अंडरमाइन हो रही है। इसी के चक्कर में इनको हाउस अरेस्ट करना पड़ा। इसके साथ में इनको अकेले ही गिरफ्तार नहीं किया, मतलब हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है और 16 सस्पेक्ट हैं। इसके अलावा कौन कौन है देखिए, हाफ ब्रदर ऑफ किंग अब्दुल्लाह सेकंड एंड जो और भी जो 16 सस्पेक्ट हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है। अगली न्यूज़ फिलीपींस से है। फिलीपींस का कहना है कि चाइना हमारे एरिया में घुसते ही जा रहा है। चाइना का प्लान है कि और भी ज़्यादा एरिया को हथिया ले ये, ठीक है। उन्होंने कहा है कि कम से भी कम 40 चाइनीज़ बोट इन्होंने देखा है विट्सन जो रीफ है उसके किनारे। तो यहाँ कर क्या रहे हैं? फिलीपींस का कहना है कि जो साउथ चाइना सी है और जो डिस्पुटेड एरिया है या फिर ऐसा एरिया जो कि स्ट्रेटजिक वाटरवे है, वहाँ पर हमने चाइनीज़ वेसल को देखे हैं मिलिट्री के सहित। और इनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो कि इसके 200 मील के अंडर में आता है, वहाँ से इन्होंने कहा है कि आप यहाँ से चले जाइए। इस रीफ का इन्होंने दूसरा नाम भी बताया है, जूलियन फिलिप रीफ भी इसको कहा जाता है। लेकिन चाइना का कहना है ऐसी कोई बात नहीं है, हमने वहाँ पर शेल्टर लिया था और हमारे पास कोई हथियार नहीं थे या फिर हमारे साथ में कोई भी मिलिट्री नहीं थी। अब यदि हम इंटरनेशनली कानून की बात करें तो चाइना ने ये, जब चाइना को मना किया गया कि जो आप कहते हो कि साउथ चाइना सी आपका 90% हिस्सा आपका है, एक गलत बात है, लेकिन चाइना इसको नहीं मानता है। और ये जो डिस्पुटेड एरिया है ना, यहाँ पर उसने आर्टिफिशियल आइसलैंड बनाए हैं, रडार, मिसाइल, बैटरी और हैंगर्स फाइटर जेट के लिए। फिलीपींस एक आइसलैंड कंट्री है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ये सिचुएटेड है साउथ ईस्ट वाले एशिया में। और यदि हम महासागर की बात करें तो जो वेस्टर्न पैसिफिक है वहाँ पर ये स्थित है। इसमें 7100 आइसलैंड है। अब हम इसका मैप देख लेते हैं। ये मलेशिया है, ये साउथ चाइना सी है, ये फिलीपींस सी है और ये सुलू सी है बीचों बीच में, और इसके नीचे मतलब साउथ में सेलिबीस सी है। ये इसकी लोकेशन है। और भी कौन कौन सी कंट्री हैं जो इसके पास में पड़ती हैं तो वो देख लेते हैं। जैसे कि मलेशिया जो है साउथ वेस्ट में पड़ता है, इंडोनेशिया पड़ता है इसके दक्षिण में, और वियतनाम है इसके वेस्ट में, और ताइवान और मेनलैंड चाइना जो है इसके उत्तर में पड़ता है। और यदि हम समुद्री बॉर्डर की बात करें तो चाइना से, इंडोनेशिया से, जापान से, मलेशिया, पलाऊ, ताइवान और वियतनाम के साथ में ये शेयर करता है। स्पोर्ट्स वाले पेज से यदि हम देखें तो अभी जो अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहली भी पिक्चर इसमें एम मैरी कॉम हैं, इनको मिला है स्पोर्ट स्टार ऑफ द डिकेड। इसके बाद बिंद्रा को मिला है इंस्पायरेशनल जाइंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट हॉनर।
और फिर बाद में आते हैं आनंद, जिनको मिला है अवार्ड, लेकिन इसका नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है। ये LV नवनीत से अवार्ड ले रहे हैं, CEO हैं जो कि द हिंदू पब्लिशिंग ग्रुप के। अब आगे और भी प्लेयर का नाम यहाँ पर बताया गया है जिनको हम देख लेते हैं। जैसे कि श्रीकांत को मिला है स्पोर्ट्समैन ऑफ द डिकेड। इसके बाद हम यदि PV सिंधु की बात करें तो इनको मिला है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड। कोच ऑफ द डिकेड ये अवार्ड मिला है P गोपीचंद को। अब मोमेंट ऑफ द डिकेड अवार्ड मिला है PV सिंधु को। किस पर? 2019 का जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी ना, उसमें। और 2017 के वर्ल्ड रैपिड विन के लिए विश्वनाथन को मिला था ये अवार्ड। इंस्पायरेशनल जायंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट अभिनव बिंद्रा को मिला है। MC मैरी कॉम के बारे में बताया गया है कि ये 6 टाइम बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियन रही हैं। और ये 2 न्यूज़ छोटी छोटी है। एक न्यूज़ है साउथ अफ्रीका और अभी पाकिस्तान के बीच में जो ODI चल रहा है, तो इसको साउथ अफ्रीका ने जीत लिया है। और दूसरी न्यूज़ है वुमेन क्रिकेट को लेकर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स के बीच में जो अभी क्रिकेट चल रहा था, उसमें ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स ने मैच को जीत लिया है। और ये जो ODI था महिलाओं का, इसमें 4 विकेट लिए थे मेगन ने, ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने।